भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दौरा आज़रबाईजान पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में इशराइया, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार हयात सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इशराइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म और अवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को भी खराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वाराना महारत की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार करार दिया। तकरीब कौमी यकजहती, नए आज़म और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के इज्तिमाई अहद का आगाज थी। ISPR मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और शदीद जालाबारी, काली घटाओं से दिन के वक्त रात का समा। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सड़कें पानी में डूब गई। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। तूफानी हवाएं और बारिशों के बायस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। नाला लई में पानी का बहाव तेज, इमरजेंसी नाफिज। दिन भर शदीद गर्मी के बाद लाहौर में भी मौसम की अंगड़ाई, आंधी और तूफान के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरावाला मुरीद के नारंग मंडी, कसूर, जेहलम में अब्र रहमत बरस पड़ा। मलिका कोसार, मरी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में बारिश से नज़ारे हसीन हो गए। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और मंगोरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। सवाबी और अटक में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, मुतअद्दिद रास्ते बंद। सरगोदा, चकवाल और मंडी बहाउद्दीन में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान कई शहरों में बारिश की पेशगोई। आंधी और तूफान से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। 90 से जायद शहरी जख्मी। जेहलम में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, मियांवाली में भी हादसात में जानी नुकसान हुआ। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। साइन बोर्ड और सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड गिर गए। चिड़ियाघर लाहौर की पार्किंग में दरख्त गिर गया। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। मॉल रोड पर भी दरख्त सड़क पर आन गिरा। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद जगहों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल, संबड़ियाल, कुंदिया, चूनिया में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। वज़ीर आला पंजाब का तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का नोटिस। मरीम नवाज की इंतजामी अफसरान को फौरी इक़दामात की हिदायत। नशेबी इलाकों से फौरी बारिशी पानी की निकासी का हुक्म। पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएं। मरीम नवाज की हिदायत। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारे को तूफान के बायस
शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने कमाल महारत से फ्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ लिया गया। निजी एयरलाइन की परवाज FJ842 5 घंटे बाद कराची से लाहौर पहुंच गई। 50 से ज़ायद मुसाफिरों ने परवाज में लाहौर के लिए सफ़र से इनकार कर दिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दिया गया। मुतअद्दिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी। भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक के बयानिए का साथ दिया। सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पिट गया। जवाब देने की बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। और ये इस किस्म की कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि दिफाई बजट में इस तरह का इजाफा ना हो कि जिसका जो है वो आवाम को जो है वो सामना करना पड़े, यानी महंगाई की सूरत में या किसी और टैक्स आने की सूरत में। दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दों के लिए तंग हो जाएगी। फैटफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहते हैं कि दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही कहा है कि अवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घेराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं। PTI ने दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। आम दुश्मन क़ुव्वतें हमारी उभरती नस्ल से खौफज़दा हैं। खौफदार में स्कूल बस को दहशत गर्दों ने खुदकुश हमले में निशाना बनाया। शरपसंद अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान का वतन से वालिहाना मोहब्बत और हिफाजत का आज़म गैर मुतसलसल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार हिकमत अमली को दिल की गहराइयों से तस्लीम करता हूँ। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खित्ते में अस्करी ताकत होने का भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान को भारत पर टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बरतरी हासिल हो गई। दुनिया को पता चल गया है हम टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद तैयारे गिरा सकते हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का तस्करा। जंग खारिज इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अगरचा जंग के इम्कानात मौजूद नहीं हैं, ताहम चौकन्ना रहना जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द गिरोहों को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामानी मुज़ाकरात का आगाज करे। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की जेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा तहस नहस।
मार्का हक में शिकस्त की हसीमत छुपाने के लिए भारत का नया वावेला पाकिस्तान को चीनी मुफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त का जहरीला प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत का लेबल देना गलती होगी। पाकिस्तान वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास न जाना पड़ता। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। ईश्वर महबूबानी ने बरका दत्त के प्रोपेगेंडे को झुठला दिया। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। मुबादला ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का एलामिया, अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मौशरी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त, गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वज़ारत तवानाई इक़दाम करे, इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से जायद की इजाज़त नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए, IMF की शर्त।